तो बच्चों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डीओई की तरफ से क्लास 8 के टोटल 2 प्रैक्टिस पेपर सोशल साइंस के प्रोवाइड किए गए हैं। ये प्रैक्टिस पेपर 1 है, देख सकते हो, ठीक है, और ये प्रैक्टिस पेपर 2 है। तो दोनों के सॉल्यूशन को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। क्लियर है? तो सबसे पहले आप प्रैक्टिस पेपर 1 देख लो, फिर प्रैक्टिस पेपर 2, ठीक है। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 1, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ है, क्या अर्थ है? देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार, ये इसका अर्थ है, ठीक है। ए ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन नंबर 2, लोकसभा में सत्तारूढ़ दल का नेता कौन होता है? तो लोकसभा में होता है प्रधानमंत्री, ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड, भारत में न्यायालयों के कितने स्तर हैं? तो कितने हैं? 3 हैं, ठीक है। अगला, दहेज लाने के लिए महिला को परेशान करना कौन सा कानून है? तो आपराधिक कानून है। कौन सा कानून है? आपराधिक कानून, ठीक है। अगला, पहले का 5वां, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता को समाप्त किया गया? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट है, अनुच्छेद 17, ओके। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, ठीक है, क्लियर है। अगला, अंतर फसल क्या है? तो मिट्टी को बारिश से बचाने के लिए अलग अलग फसलें वैकल्पिक पंक्तियों में उगाई जाती हैं और अलग अलग समय पर बोई जाती हैं, यही अंतर फसल है, ठीक है। इसमें आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रोपण कृषि से आप क्या समझते हैं? तो आंसर है, ये एक व्यावसायिक खेती है जहाँ एक ही फसल बड़ी संख्या में उगाई जाती है, ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें, क्लियर है। आगे, अगला क्वेश्चन, पहला कपड़ा मिल मुंबई में कब स्थापित की गई थी? तो 1854 में। अगला क्वेश्चन, सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? कैलिफोर्निया में, कैलिफोर्निया में। अगला क्वेश्चन, अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक कौन थे? तो औरंगजेब थे वो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह में क्रांतिकारियों ने किसे अपना नेता घोषित किया? बहादुर शाह जफर को, ठीक है, ए ऑप्शन। अगला, शांति निकेतन की स्थापना किसने की? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है, सी ऑप्शन। अगला, बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ? तो 1905 में, बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन, संघवाद का अर्थ है देश में एक से अधिक स्तर की सरकार का अस्तित्व, ठीक है। जो भी डेफिनेशन आप पढ़ोगे वही डेफिनेशन एमसीक्यू या फिर ट्रू फॉल्स के रूप में या फिर आपसे असर्शन रीजन के रूप में पूछ सकते हैं, ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। तो फिर से एक बार पहले 1 to 15 के सॉल्यूशन देख लो एक बार, ठीक है। तो यहाँ से देखते चलो, फर्स्ट में फर्स्ट, सेकंड में सेकंड, इसके बाद में फटाफट एक बार मैच कर लो, थर्ड में थर्ड था, फोर्थ में ए, फिफ्थ में सी, सिक्स में ए, 7 में ए, 8 में ए, इसके बाद में 9 में सी, 10 में सी, 11 में सी, 12 में ए, 13 में सी, 14 में बी, 15 में ए, ठीक है। टोटल ये प्रैक्टिस पेपर 1 के 15 एमसीक्यू क्वेश्चन पहले कंप्लीट हो गए। सबसे पहले अब सेट नंबर 2 देख लो। अगला, अब इसके बाद में प्रैक्टिस पेपर 2 देख लो, इसके टोटल एमसीक्यू क्वेश्चन देख लो,
ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहले इसके MCQ क्वेश्चन देख लो, ठीक है। सीधा आ जाओ फर्स्ट क्वेश्चन पे। खंड का पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल सुनहरा रेशा के नाम से भी जानी जाती है? तो कौन सी है? जूट। ठीक है, अगला फर्स्ट का सेकंड, 1756 में डैश मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है, अली वर्दी खान। ठीक है, अगला फर्स्ट का थर्ड, हंगरी देश के साथ हमारे देश के संबंध किस प्रकार के होने चाहिए, इस विषय पर निर्णय लेने का अधिकार किस सरकार के पास है? तो केंद्र सरकार। ठीक है, केंद्र सरकार के पास है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक रोपण कृषि का उदाहरण नहीं है? तो काजू, चावल, कपास, चाय। राइट आंसर आपका चावल हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट के 4 हैं। क्लियर है? आगे देखो ध्यान से। अगला फर्स्ट का 5 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद का अंग है? तो लोकसभा है। क्या है? लोकसभा। ठीक है, अगला, 1947 से पूर्व भारत में एकमात्र इस्पात का कारखाना डैश था। तो उस टाइम पर टाटा आयरन एंड स्टील जमशेदपुर। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, यही था। ठीक है, अगला फर्स्ट का 7, लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? 543। ठीक है, ए ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की एक विशेषता है? तो यहाँ पर ये भी नहीं है, राजकीय धर्म, राजतंत्र भी नहीं है, केंद्रीकृत शासन व्यवस्था ये भी नहीं है। राइट आंसर आपका है बी, शक्तियों का बंटवारा। अगला फर्स्ट का 9, निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को काल क्रमानुसार लगाकर सही विकल्प का चयन कीजिए। प्लासी की लड़ाई, ठीक है। मीर जाफर का दूसरी बार नवाब बनना, ये भी ठीक है दूसरे नंबर पे। मीर कासिम का नवाब बनना, ये भी सही है। बक्सर की लड़ाई, मतलब ये लाइन से ही लिखा हुआ है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4। अगला, जनसंख्या पिरामिड क्या है? तो ए ऑप्शन, जनसंख्या का आयु लिंग संगठन का आलेखीय निरूपण। ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 क्या है? तो ए ऑप्शन, अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 है, सालाबाई नहीं सालबाई की संधि किनके मध्य हुई थी? तो बी ऑप्शन, अंग्रेजों और मराठों के मध्य यानी कि बीच। ठीक है, सालबाई था ये। ठीक है, तो ये आपका 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5 ये हो गया। ठीक है, आगे देखो। फर्स्ट का 13, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह की मृत्यु रंगून में हुई? तो हो जाएगा बहादुर शाह जफर। ठीक है, सी ऑप्शन। अगला, मनीषा के समानता के अधिकार का हनन किया गया एवं उसे इसके लिए अदालत जाने से भी रोका जा रहा है। बताइए मनीषा के किस मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर कहीं धर्म वर्म की बात आती तो हम लिख देते धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, उसी हिसाब से हम सोचते हैं। ठीक है ना, तो मौलिक अधिकार टोटल 6 हैं, उनको आपको अच्छे से पढ़ना है। किसी भी मौलिक अधिकार से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन किया जाएगा दोनों शिफ्ट में। ठीक है, ध्यान रखना। अगला, नीचे दिए गए प्रश्न में 2 प्रकथन दिए गए हैं, एक संकल्पना सा, दूसरा कारण का। कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। संकल्पना सा, वनों का संरक्षण आवश्यक है, बिल्कुल सही, क्योंकि अगर वन नहीं होंगे तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, वायुमंडल साफ सुथरा नहीं रहेगा। ठीक है ना, काफ़ी समस्या होगी, प्रदूषण फैलेगा, तो इसीलिए संरक्षण आवश्यक है। कारण, वन हमारी संपदा है, ये भी सही है, और वन हमारी संपदा है इसीलिए इसका संरक्षण भी जरूरी है। मतलब कि ये लाइन जो है कारण, ये संकल्पना की व्याख्या भी कर रही है। तो जब ऐसी कंडीशन होती है तो हम ए ऑप्शन लगा देते हैं। ए का मतलब संकल्पना सा और कारण दोनों सही हैं,
एवं कारण यानी कि दूसरी लाइन, संकल्पना यानी पहली लाइन की सही व्याख्या भी कर रहा है, तो ए ऑप्शन आपका हो जाएगा इसमें। ठीक है, क्लियर है। अब खंड खा पे आ जाओ। पहला क्वेश्चन, हाशियाकरण से निपटने हेतु कुछ सुझाव दीजिए। 2 नंबर का है, हाशियाकरण से निपटने हेतु कुछ सुझाव। तो इसका सॉल्यूशन देखो, आंसर 2, ध्यान से देखो, हाशियाकरण से निपटने हेतु कुछ सुझाव दीजिए। तो आंसर 2 में पहला पॉइंट, शिक्षा के प्रसार द्वारा, शिक्षा का प्रसार कर दो। ठीक है, उसके बाद में दूसरा, लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करके, उनको अधिकारों के प्रति जागरूक करेंगे तब भी क्या हो जाएगा, उससे निपटा जा सकता है। ठीक है, तो ये 2 क्या हो जाएंगे, सुझाव। 2 नंबर का था, 2 पॉइंट काफी है। क्लियर है। अथवा वाला क्वेश्चन देख लो, हाशियाकरण के दुष्परिणाम बताइए। दुष्परिणाम कौन कौन से थे, तो देखो अथवा वाले का आंसर है, सामाजिक समस्या उत्पन्न हुई थी, मानसिक समस्या, शारीरिक समस्या उत्पन्न हुई थी। 3 पॉइंट मैंने लिख दिया, कोई 2 इसमें से याद कर लो। तो ये कौन सा आंसर हो जाएगा, हाशियाकरण के दुष्परिणाम। समझ गए, क्लियर है, ये इसका आंसर हो गया अथवा का। ठीक है, आगे देखो ध्यान से। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में अंग्रेजी शासन को बढ़ाने में प्लासी की लड़ाई का महत्व बताइए। ठीक है, क्वेश्चन 3, भारत में अंग्रेजी शासन को बढ़ाने में प्लासी की लड़ाई का महत्व बताइए। तो इसका आंसर लिखोगे 3 में, प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश विजय 1757 ईस्वी ने बंगाल से नवाबों के नियंत्रण को समाप्त किया। इसके बाद नए नवाबों से अंग्रेजों ने राजनीतिक कूटनीतिक तरीके से भारत में अंग्रेजी शासन को फैला दिया, मतलब ये उनकी चाल थी। ठीक है ना, ये आंसर नंबर 3 हो जाएगा। क्लियर है, और भी इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करके लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। क्लियर है, तो ये आपका आंसर नंबर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 4, भू निम्नीकरण के कोई 2 कारण बताइए। भू निम्नीकरण के कोई 2 कारण बताइए, क्वेश्चन नंबर 4 देख लो। ठीक है, इसका आंसर देख लो, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है, तो एक तो पहला कारण है अति सिंचाई, ज़्यादा सिंचाई करना। उसके बाद में अनियंत्रित चराई, जो पशुओं की चराई होती है। उसके बाद में वनों की अंधाधुंध कटाई, ये भी पॉइंट है। अगला खनन, यानी जगह जगह खनन करना यानी खोदना। तो 4 पॉइंट मैंने लिख दिया, कोई 2 आप याद कर लो, आंसर नंबर 4 हो जाएगा। क्लियर है, ये आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, 4, आंसर नंबर 4। आगे देखो क्वेश्चन 5, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर अपने विचार प्रकट कीजिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड पर अपने विचार प्रकट कीजिए। तो आंसर नंबर 5 में लिखोगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर में घटी थी, जिसमें जनरल डायर के नेतृत्व में वो अंग्रेजी शासक था। अंग्रेजी फौज ने गोलियां चलाकर निहत्थे, शांत बूढ़ों, महिलाओं और बच्चों सहित सैकड़ों लोगों को मार डाला था, जिसमें हजारों लोग घायल भी हुए थे। ठीक है ना, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। समझ गए, क्लियर है, आंसर नंबर 5। आगे देखो ध्यान से, इसका अथवा वाला। अब इसका अथवा वाला देख लो, 5वें का अथवा वाला करा, रोलट सत्याग्रह की विशेषता का वर्णन कीजिए। रोलट सत्याग्रह की विशेषता का वर्णन कीजिए, इसका आंसर देख लो, अथवा वाला था, 5वें का अथवा वाला आंसर है। ठीक है, लिखोगे तो अथवा वाले में पहला पॉइंट लिखोगे, ये ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित 1919 के अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम का लोकप्रिय नाम था। पहली विशेषता ये हो गई। दूसरा, इसे काला अधिनियम के नाम से भी जाना जाता था। और तीसरा, अंधा या काला कानून होने के नाते सभी भारतीय नेताओं द्वारा इसका विरोध किया गया। 3 पॉइंट मैंने लिखा है, आप कोई 2 इनमें से लिख कर याद कर लो। इसकी और भी विशेषताएं हैं, समझ गए ना, तो आपका 5वें का अथवा वाला आंसर हो जाएगा। समझ गए, क्लियर है। आगे देखो, खंडगा का पहला क्वेश्चन, राज्यसभा की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ये आपको 9th में 10th में मिलेगा ये क्वेश्चन। तो आंसर 6 का पहला, तो आंसर 6, राज्यसभा की विशेषताएं लिखोगे। राज्यसभा संसद का एक अंग है। दूसरी विशेषता, ये संसद का उच्च सदन होता है। तीसरी, इसमें सदस्यों की संख्या 245 है। ठीक है, क्लियर है, 245 है। अब एक चीज़ और ध्यान में रखना, कभी कभी क्वेश्चन कर लेते हैं कि उच्च सदन के नाम से किसे जाना जाता है, तो राज्यसभा होता है, ये भी ध्यान में रखना। ठीक है ना, या सदस्यों की संख्या पूछ लेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन में, तो राज्यसभा में 245 होते हैं। ठीक है, आगे देखो ध्यान से, इसका अथवा वाला क्वेश्चन है, लोकसभा की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। लोकसभा की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, तो इसका आंसर देखो, लोकसभा वाला, इसमें लिखोगे अथवा वाला, इसका 6ठे का अथवा। ठीक है, लोकसभा संसद का एक अंग है। दूसरा, ये संसद का निम्न सदन होता है। लोकसभा निम्न सदन होता है। तीसरा, इसमें सदस्यों की संख्या 543 है। यहाँ से भी 2 एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं। पहला,
निम्न सदन के नाम से किसे जाना जाता है? लोकसभा को। या फिर 543 सदस्यों की संख्या किसमें होती है? लोकसभा में। या फिर लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? 543। ये आप ध्यान रखना, एमसीक्यू क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 6 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन भी इसमें से कर सकते हैं। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको लास्ट सेशन मिड टर्म पेपर मॉर्निंग शिफ्ट इवनिंग शिफ्ट सेशन 2023-24 का विद सॉल्यूशन देखना है, प्रैक्टिस करना है, तो चैनल पर विजिट करो या फिर कमेंट में प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, ओपन करके आप देख सकते हो, वहाँ से तैयारी कर सकते हो। सेम पैटर्न में आपका पेपर आएगा, उसे भी मैंने अपलोड कर दिया है विद सॉल्यूशन। ठीक है, तो आप चैनल पर या फिर कमेंट में प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, ओपन करके वहाँ से देख सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट, जितने पेपर आपके हो रहे हैं मिड टर्म एग्ज़ाम सेशन 2024-25 के, दोनों शिफ्ट के मॉर्निंग प्लस इवनिंग के, सबके सॉल्यूशन उसी दिन अपलोड हो जाते हैं। वही सॉल्यूशन जो स्कूल को प्रोवाइड किया जाते हैं, जिससे आपकी कॉपी चेक होती है। तो सॉल्यूशन देखकर आप अपने स्कोर चेक कर सकते हो कि आपने कितना राइट किया था, कितना रॉन्ग किया था। तो उसकी प्लेलिस्ट भी आपको कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में या फिर चैनल पर विजिट करोगे तो मिल जाएगी। वहाँ से आप प्लेलिस्ट ओपन करोगे, ओपन करके सीरियल वाइज क्लास 6, 7, 8 के पर डे वाले पेपर, क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन मिलेंगे। आप देखकर अपने स्कोर चेक कर सकते हो और ये समझ सकते हो कि आपने कितना स्कोर किया है। और वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, क्योंकि वो ऑप्शनल आंसर होते हैं, उसमें आपको किसी प्रकार का डाउट नहीं रखना है, उसी आंसर से आपकी कॉपी स्कूल में चेक होती है। ठीक है, ध्यान रखना। तो कमेंट में लिंक मिलेगी या फिर चैनल पर विजिट करके आप देख लेना। और ज़्यादा तैयारी के लिए भी कमेंट को चेक कर लेना, वहाँ पर आपको अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी। सोशल साइंस की अच्छे से तैयारी कर सकते हो। लास्ट 2-3 ईयर के पेपर आपको मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन, दोनों शिफ्ट के। तो देख लेना। आज की वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।